देखो बेटा क्वेश्चन क्या है हमारा, खंड ए है, ये बहुविकल्प क्वेश्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या पाई, परिमेय संख्या है नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या है। ये क्या है बेटा, √2 भी हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर हम जीरो जो है हमारा, इसका आंसर है ये, अगर ये जीरो के आगे बाद लगा दें तो ये क्या होगा बेटा, परिमेय संख्या। क्योंकि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होती है, P/Q के रूप में, जहाँ क्यों क्या जीरो नहीं होना चाहिए बस बेटा। ये तो हमारा 1 आ गया, तो इसका आंसर होगा आपका बी। ठीक, बी एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बेटा। किन्हीं एक परिमेय संख्या हो सकता है, एक अपरिमेय संख्या हो सकता है, एक परिमेय संख्या हो सकता है, एक पूर्णांक हो सकता है, कभी परिमेय और कभी अपरिमेय। बेटा ये अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दो परिमेय संख्या, दो अपरिमेय संख्या ले लो, जैसे अपरिमेय संख्या मानी 3 और √2, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 6। तो बेटा क्या हो गया ये अपरिमेय। कुछ और लो 5 और ये ले लिए चलो मैंने 2, तो कितना होगा 5 2 10, ये क्या होगा बेटा अपरिमेय। ऐसी कोई भी तो अपरिमेय संख्या होगा अलग अलग, तो क्या होगा 3 और √7, तो क्या होगा 7 3 21, ये भी अपरिमेय। तो क्या होगा बेटा, हमेशा अपरिमेय ही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, अपरिमेय। किन्हीं दो अपरिमेय संख्या को गुणनफल। देखो पे क्वेश्चन है ये हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, 16 की पावर 3/2 का मान होगा। अब इसका मान कैसे निकालेंगे बेटा, इधर तो सोल्व कर लेते हैं। देखो 16 की पावर 3/2, तो 16 कैसे लिख सकते हैं, 4 × 4 भी तो लिख सकते हैं, 3/2 बेटा। 4 की पावर 2 और ये होगा 3/2, 2 से 2 खत्म करो, 4 की पावर 3, 4 × 4 × 4, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64। तो क्या आ गया बेटा, इसका आंसर क्या होगा 64। तो ये इसका आंसर होगा तीसरे का ए, यानी कि 64। इसमें क्या पूछा हमसे क्वेश्चन नंबर 4 में, बहुपद ये दिए की घात, घात कौन सी बेटा, जो सबसे ज्यादा बड़ी घात हो वो घात ले लेते हैं। इसमें देखो घात कौन कौन सी है, पहले की 3 4 और फिर 1, तो लेकिन हमें कौन सी लेनी, जो सबसे ज्यादा वाली है। सबसे ज्यादा वाली क्या है ए, तो बेटा क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है हमारा ए, यानी कि 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, यदि x = -1 तो बहुपद 5x 4x² + 3 का मान होगा। बेटा इधर कर लेते हैं इसे, 5x - 4x² + 3 कैसे कर सकते हैं, x की जगह क्या रखेंगे बेटा, -1 रखेंगे, -1 4 × -1 की पावर 2 + 3, ये -5 हो गया, ये 4 × 1 हो गया + 3, -5 - 4 + 3, ये -9 + 3 तो क्या होगा बेटा -6। तो आंसर क्या होगा इसका भी बेटा हमारा होगा ए, क्योंकि -6 आ रहा है। तो देखो 5 का भी बेटा हमारा ए, यानी -6। अब हमें करना है ये क्वेश्चन नंबर 6 को पहले मैं साफ कर देता हूँ बेटा। हमने लिया है x + के 3 की पावर 2 के प्रसार में x का गुणांक। बेटा किसका पूछा, हमें पूछा x का गुणांक, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका प्रसार करना पड़ेगा। तो x + के 3 की पावर 2 का वो खोल दो बेटा, x² + के 3 का स्क्वायर 2 × x और × 3, x² बेटा 3 3 = 9 और 3 2 = 6 है। तो x का गुणांक क्या होगा बेटा, x का गुणांक क्या हो गया इसमें हमारा, देखो x का गुणांक हो गया बेटा 6, लेकिन 6 तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं गलत रखा कोई, इसमें आप क्या करें 6 कर लेते हैं। चलो ये कर दिया मैंने 6, तो क्या होगा बेटा इसका
एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक पूछा है बेटा, एक्स का गुणांक होगा 6, ये इसका आंसर होगा। इसे चलो साफ कर दें। तो कैसे लिखें इसका? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या है बेटा हमारा? बी, यानी कि 6 इसका आंसर है। ठीक है, चलो कॉपी करो। देखना बेटा, यदि x प्लस 1 बहुपद 2x² प्लस kx का एक गुणनखंड हो तो k का मान होगा। देखो k का मान क्या होगा? सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें x प्लस के 1 जो दे रखा है इसे देखो 0 के इक्वल। ठीक है, x प्लस के 1 इक्वल दे रखा है, उसे रखो 0 के इक्वल, इसे लेके हम इधर x इक्वल टू 0 माइनस 1, तो x इक्वल टू कितना हो गया? -1 हो गया। बेटा इसकी जगह रख दो, x की जगह जो भी दिया है -1 की पावर 2 k इंटू -1 और इक्वल टू 0। अगर ये -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1, और ये k इक्वल टू 0 की इसको इधर लेंगे 2 इक्वल टू k, तो k इक्वल टू कितना हो गया? k हो गया 2, k इक्वल टू कितना होगा? 2 हो गया बेटा। तो इसका क्या आंसर होगा? आंसर नंबर 7 का सी। कितना बेटा? 2। एक क्वेश्चन है हमारा 4x² प्लस 8x प्लस 3 का एक गुणनखंड है, सॉरी का गुणनखंड है। बेटा गुणनखंड देखने से कौन से है? तो हम क्या करेंगे, 3 की 4 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 12। अब कुछ ऐसे लाने हैं जो जोड़कर 8 आ जाए, गुणा करके 12 आ जाए। तो बेटा 6 2 में 12, 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारा बेटा? 8 आएगा। अब ये हो गया हमारा 4x² प्लस के 6 प्लस के 2x प्लस के 3, 4x² प्लस के 6x और प्लस के बेटा 2x प्लस के, कॉमन ले लो। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है दोनों में से? बेटा 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस के 3 हो गया प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस के 3, ये होगा 2x प्लस के 3 और बेटा 2x प्लस के 1। देखना कोई से मिल रहा है क्या? 2x प्लस के 2x प्लस के 1 और 2x प्लस के 3, ये इसका आंसर होगा बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस के 3। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बेटा नेक्स्ट, यानी कि 9 क्या है हमारा? बहुपद 2x² प्लस 7x माइनस 4 के शून्य अंकों में से एक है। के शून्य अंकों में से एक है। बेटा शून्य अंकों में से एक है का मतलब है कि या तो इसके फैक्टर कर लो या इन्हें सबको एक एक करके रख के देखो। तो रखने से तो बार बार सारों में रख के देखने से अच्छा है कि आप इसके गुणनखंड कर लो। किसके बेटा? 2x² प्लस के 7x माइनस 4 की इक्वल टू में 0 ले ली। बेटा 2 की गुणा करो, 2 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। 8 के ऐसे टुकड़े जो घटा कर तो 7 आ जाए, गुणा करके 8 आ जाए, तो क्या है 8 का 8 ही है बेटा। 8 में से घटाएंगे तो ऐसी संख्या हमारी क्या है? 7 है। 2x² प्लस के 8 माइनस के 1x माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x² प्लस के 8x माइनस 1x माइनस के 4 इक्वल टू 0। 2x x प्लस के 4 माइनस 1 x प्लस के 4, ये हो गया बेटा x प्लस के 4 और 2x माइनस 1, x प्लस के 4 और बेटा 2x प्लस के 1 इक्वल टू में क्या था हमारा? 0 भी तो चल रहा था, तो दोनों को अलग अलग कर लो। x इक्वल टू बेटा ये तो -4 हो गया, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 1/1 और x इक्वल टू बेटा 1/2। अब आप ऐसी संख्या देखो जो दोनों में हो। ऐसी कौन सी संख्या है? यही हमारा आंसर है। तो क्या है इसका आंसर? आंसर नंबर 9 का बी। क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, 1/2। ठीक है।
अब ये दिया है 100 की पावर 0 का मान क्या होगा, हम जानते हैं अगर किसी की पावर 0 जैसे 100 या कुछ भी संख्या हो जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो इसका तो क्या होगा हमारा सीधा आंसर 10 का होगा ए। ओके, चलो बेटा कॉपी करो बेटा। क्वेश्चन 11, बिंदु 0 और 7 स्थित हैं। हमसे पूछे कौन से चतुर्भुज में स्थित है, तो ये हम इधर रफ कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो चतुर्भुज क्या ऐसे बनता है बेटा, उसमें पहला x होता है तो x तो हो गया हमारा 0, y कितना होगा बेटा 7, प्लस में है तो प्लस में कहाँ पे चलेगा, ऊपर में चलेगा, और माइनस में होता तो नीचे को, तो 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ हो गया बेटा, ये हो गया हमारा 7, ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0 और 7। तो किस पर होगा बेटा, ये तो वाई एक्स पर है, किस पर है हमारा वाई एक्स पर, तो ये इसका आंसर है। 11 का आंसर क्या है बेटा हमारा सी, वाई एक्स पर अक्ष। अब देखो ये दिया है वाई एक्स से बिंदु 3 और 4 की दूरी, वाई एक्स से बेटा इसे निशान देते हैं, इस पे ही कर देते हैं बेटे। कहा वाई अक्ष से बिंदु, ये 1 2 3, ये तो हो गया 3 बेटा, 1 1 2 3 4, तो ये हमारा बैठेगा हमारा यहाँ पर, ये हो गया बेटा 3 और 4। अब हमसे क्या पूछा है उसने, हमसे पूछा है वाई एक्स से दूरी, तो बेटा वाई एक्स कौन सा है हमारा, वाई एक्स तो हमारा ये है, इससे दूरी पूछिए, तो इससे दूरी कितनी है बेटा ये 3, तो वाई एक्स से दूरी क्या होगी हमारी 3 होगी बेटा, ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आ जाता है बेटा हमारा 13, इसने दिया है समीकरण x = 7 को दो चर में लिखा जा सकता है। दो चर में कैसे लिख सकते हैं बेटा, देखो इसमें y तो दिया नहीं है, x दिया है हमारा 1, यानी कि 1x प्लस के इसे लिख सकते हैं 0.y = 7। और तो कोई तरीका है नहीं, क्योंकि चर का मतलब है, दो चर का मतलब है कि एक x से अलग भी कुछ होना चाहिए, तो x से अलग क्या होना चाहिए, y होना चाहिए, y ले लिया। अगर 0 की गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो क्या आता है हमारा 0 आ जाता है, इसलिए हमने ये 0y ले लिया। अब देखो बेटा कौन सा होगा, देखो ये 1x ये नहीं है बेटा हमारा 1x, ये हमारा b है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी आंसर होगा, और इस टाइप से वो लिखा जाएगा। अब ये है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि 14, x = 5 y = 2 को रैखिक समीकरणों के रूप में लिखना है, रैखिक समीकरणों का हल होगा। अगर ये किस समीकरण का हल हो सकता है, देखो x = 2y, तो बेटा यहाँ पे 5 रखेंगे, 2 2 जा 4, 5 और 2 9 नहीं होगा, यहाँ पे रख के देखो 5x = 5 5 5 25 और 2 2 जा 4, यानी कि 25 में 4 जोड़ेंगे 29, बेटा 7 का नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ पे ये देखो सी, x = 5 और y = 2, तो बेटा जोड़ेंगे 7 होगा, 7 ही दे रखा है, क्या होगा, क्या समीकरण बैठेगी बेटा ये हमारी, तो बेटा क्या होगा ये x प्लस के y = 7, समझ गया, x की जगह 5 रखो, y की जगह 2 रखो, तो दोनों प्लस करके क्या आएगा बेटा 7 आएगा, यही इसके समीकरण होंगे। ठीक है, चलो बेटा कॉपी करो। देखो निम्न आकृति में x का मान, बेटा आकृति क्या दी है, ये हमें आकृति दी है, ये जो है जब भी ऐसा कोई कोण होता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल। तो एक लाइन पर एक ही रेखा पर बने हुए अगर ये कोण ऐसा है हमारा बिल्कुल इक्वल लाइन पर, तो उसका योग कितना होगा बेटा, चलो इधर करते हैं बेटा, प्लस के 4x प्लस 3x
इज इक्वल टू 180। ये है स्ट्रेट एंगल यानी कि ऋजु रेखे कोण। तो हम 40 बटा 40 है, 40 को इधर ले गए। 4 और 3 कितने हो गए हमारे 7x, 180 माइनस के 40, 7x इज इक्वल टू कितने बैठेंगे बेटा, और x इज इक्वल टू 140 बेटा। 7 इसके ऊपर कौन मिल जाएगा, 7 से भाग दो आपको, 7 से डिवाइड करो, 7 2 जा 40 यानी कि 20 डिग्री आ गया बेटा। तो एंगल कितना होगा इसमें, x की वैल्यू पूछे तो x तो बेटा हमारा ये होगा क्वेश्चन नंबर 15 का ए 20 डिग्री का एंगल बनेगा। ये कौन सा था हमारा, तो ये था हमारा बेटा 15। इसी टाइप से 16 है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, ये 2 पार्ट्स में बेटा। एंगल तो हमारा 180 का ही है ये रहा। तो क्या होगा बेटा ये, तो बेटे 4x और ये है हमारा 2x, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। 4x प्लस का 2x कितना हो गया बेटा, 6x इज इक्वल टू 180। तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6 बेटा, 6 3 जा x इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 30 हो गया। 30 है इसमें बेटा, इसका भी यही है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी क्या होगा हमारा यही, और एंगल कितना आएगा इसका 30 डिग्री। ठीक है, हम आ जाते हैं इधर। जब हमारे आकृति हमारी कुछ बनती है इस टाइप से, दी गई आकृति में x का मान पूछा है बेटा, यानी कि 2 इंटीरियर एंगल और एक दे दिए बाहर की साइड एक्सटीरियर एंगल। ये हमारा x है, तो x की वैल्यू पूछी। जब भी ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, एंगल x इज इक्वल टू, या जो भी यहाँ पे एंगल दिया है जो एक्सटीरियर एंगल है, क्या है बेटा ये एंगल CBD अंदर वाले कोणों का योग के बराबर होगा बेटा। अंदर क्या है 60 प्लस के 70, यानी कि तो एंगल x हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे 30, तो कितना होगा बेटा 130 के बराबर है। क्या इसमें 130 बेटा, इसका भी 1 ही है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का ए 130 डिग्री। ठीक है, एक त्रिभुज के कोण 2x, 4x और 7x के अनुपात में हो, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण पूछा बेटा। बेटे ने निशान देते हैं, ग्रेजुएट कर लो। त्रिभुज के तीनों कोण बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये 18 में मानना पड़ेगा। माना त्रिभुज के तीनों कोण, जब भी हमारे रेशियो में आ जाए तो हम उनके साथ तो कांस्टेंट संख्या लगा देते हैं, जैसे 2a, 4a और 3a। चाहे x लगा लो, y लगा लो, z लगा लो, b लगा लो, कुछ भी लगा लो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा, हमेशा 180 ही होता है। हमेशा ही त्रिभुज के तीनों कोणों का जो आंतरिक कोणों का योग 180 होगा। 2a प्लस के 4a प्लस के 3 इज इक्वल टू 180। 4 3 7 और 2 9, ये होगा 180 बेटा। a इज इक्वल टू 180 अपॉन 9, तो इसके रेशियो मिल जाएगा, यानी कि इसके बटे में 9 से भाग दो, 9 दूनी 18। a इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, ये हो गया हमारा 20। a तो हमारा 20, लेकिन a हमारा एंगल थोड़ी है। एंगल तो हमारे ये होंगे 2 इंटू 20, 4 इंटू 20, 3 इंटू 20, 40, ये बेटा 8 60। अगर आप जोड़ोगे तो कितना होगा बेटा 180 बैठेगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, एक त्रिभुज के कोण दिए हैं, तो त्रिभुज का सबसे छोटा कोण बेटा, सबसे छोटा कोण कौन सा है इनमें 40 है, तो 40 पे लगाओ। क्वेश्चन नंबर 18 का बी कितना होगा बेटा 14 डिग्री। हाईएस्ट पूछता तो बेटा 80 डिग्री हो जाता। ठीक है, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC में A 45 दिया है बेटा, B 75 दिया है, तो C क्या पूछा है, हमें पता है तो पता था। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा
180 होता है। क्या बेटा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू 180। ए कितना है, ये तो हमारा 45 है बेटा, बी कितना है बेटा 75 का, तो हमें क्या निकालना है, एंगल सी निकालना है 180। जोड़ना बेटा दोनों, 5 5 10 7 कर गया एक बार, एंगल सी इक्वल टू 180। अगर हम इसको इधर ले जाएं बेटा, एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस के 120, एंगल सी इक्वल टू कितना होगा बेटा 180 में से, यानी कि 180 में से 120 घटाओगे तो बेटा हमारा आएगा 60 होगा बेटा, इसमें पहला ही है आंसर नंबर 90 का ए, यानी कि 60 डिग्री एंगल भाई हमारा 60 डिग्री। और ये तो बेटा पूरा कोण कितना होता है बेटा, पूरा कोण होता है हमारा 90, ठीक है। समपूरक कोण था तो बेटा 180 होता है, पूरा कोण कितना होता है बेटा हमारा होता है 90, यानी कि 20 का भी 90 डिग्री। ओके, चलो